आज का वचन बहुत ही ध्यान देने वाला है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझने पाएंगे कि इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातें कर रहा है। दरअसल ये वचन परमेश्वर ने दृष्टांतों में ही कहा है, और परमेश्वर ने ये दृष्टांतों में इसलिए कहा है कि वो उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए पहले से ही चुने हुए हैं। तो आज का जो वचन है वो 10 मोहरों का दृष्टांत है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब वह ये बात सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वह समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने अपने दृष्टांतों में यह बताया कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहर दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। जब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं, उसने उनसे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं, उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, जो नहीं जानते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। परमेश्वर का धन्यवाद है, खुदा ने अपने वचन के अनुसार हमें भविष्यवाणी की बातें बताई हैं, क्योंकि यह पुस्तक ही भविष्यवाणी की पुस्तक है। प्रभु ने अपने विषय में ये बोला है कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। तो धनी मनुष्य, उसने किसकी ओर इशारा किया है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ओर इशारा किया है कि वो दूर देश चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। राजपद का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी, मनुष्य रूप धारण किया, दुनिया में आया और वो सब किया जो परमेश्वर उसकी महिमा के लिए जरूरी था। उसकी आज्ञाओं को माना, उसके लोगों को बचाया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। क्योंकि प्रभु की आज्ञा उसने मानी तो उसको पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार दिया गया था। तो उसने ये कहा कि जब मैं आऊंगा, तो उसने क्या जाने से पहले आज्ञा दी थी अपने चेलों को? उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जब तक मैं ना आऊं, जो तुम्हें वचन मिला है उसको तुम जरूर दूसरों को बताना, ताकि बहुत सी आत्माएं बचने पाएं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे। परमेश्वर का वचन दृष्टांतों में बता रहा है कि जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे और ना ही उस पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे और पसंद नहीं करते थे यीशु मसीह को। और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते थे तो वो क्यों अपने ऊपर राज्य करने देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये साफ कह रहा है कि जब वह राजपद पाकर लौटा, प्रभु अपने वचन में बता रहा है कि जब मैं लौटूंगा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया। परमेश्वर अपने वचन में साफ बता रहा है कि जब मैं लौटूंगा द्वितीय आगमन पर, तो न्याय का दिन होगा वो। और परमेश्वर अपने वचन में साफ बता रहा है कि जो भी वचन हमें उसने दिया था,
वो हमसे उन चीजों का हिसाब लेगा, न्याय करेगा, और सबसे पहले हम मसीह लोगों का न्याय होगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तैयार रहो कि हमसे भी पूछा जाएगा न्याय वाले दिन कि हमने परमेश्वर के वचन को कहाँ कहाँ परमेश्वर के वचन को बांटा है और कितनी आत्माएं हमने बचाई हैं। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। जब हम उसको हिसाब देंगे और परमेश्वर हमसे खुश होकर यही कहेगा, जैसे इस दास को कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। इसका साफ मतलब है कि स्वर्ग में हमको स्थान मिलेगा और प्रभु हमें अपने पवित्र राज्य में शामिल करेगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई। तो ये नहीं है कि एक ने 10 कमाई और एक ने 5 कमाई। इसका मतलब यह है कि हमने कुछ तो किया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं है। तो एक ने 10 और एक ने 5 कमाई, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों के लिए ये वचन कहा गया है कि तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगूछे में बांध रखा था। परमेश्वर वचन कह रहा है कि यदि आप उस विश्वास के वचन को अपने तक सीमित रखते हो और हमें न्याय वाले दिन अपने एक्सक्यूज देते हो कि क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। कठोर का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या प्रेमी परमेश्वर नहीं है? उसने हमें प्यार दिखाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को नहीं दिया, तो फिर हमने क्यों नहीं उसकी आज्ञा मानी? हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते न्याय वाले दिन। हमें तैयार रहना है, इन वचनों को देखकर, सुनकर, पढ़कर विश्वास करना है कि हमें ऐसा नहीं बनना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो जो तीसरा दास था उसने कहा, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। देखो, उसे पहले से ही पता था कि हमारा परमेश्वर कैसा है, फिर भी उसने ये काम किया जो नहीं करना चाहिए था। उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञा को भी मानेंगे। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूँ और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? इस वचन में जो दृष्टांत कहा गया वो यही है कि अगर हम कहीं परमेश्वर का सुसमाचार अगर अन्य जातियों में भी बांटते हैं जो प्रभु को नहीं जानते, यदि वो इन वचनों से इनकार करते हैं, तो हमारा मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, कि हम सुसमाचार ना करें। प्रभु का वचन बस ये कहता है हमारा काम सिर्फ बीज बोना है। हमें बीज बोने से मतलब ये नहीं कि नहीं ये विश्वास नहीं करेगा, ये सुनेगा नहीं। हमें ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं देना न्याय वाले दिन। हमें बस ये बताना कि हाँ प्रभु, हमने तेरा वचन सुनाया था इन लोगों को। न्याय वाले दिन हमसे पूछा जाएगा, तो हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं, कि हम डर के मारे हमने इनको वचन नहीं सुनाया क्योंकि विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि अरे तू करता तो सही है सब, बाकी मैं अपने आप देख लेता। फिर वचन में लिखा है, और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है